एक्साइटमेंट लेवल यहाँ से यहाँ आ चुका है क्योंकि हम आज इंडिया से फाइनली नेपाल एंटर कर जाएंगे। घर से 14-15 किलोमीटर आगे हो। ओ भाई साहब बाल मस्ती में नाई वाई नहीं मिलते क्या? तो ये है इंडिया का द्वार, मतलब यहाँ से हम एंटर करने जा रहे हैं नेपाल। पहले एंट्री करा लीजिए यहाँ पे एंट्री करा लूँ। तो ये है अपना A1 का नेटवर्क, पता नहीं यही चलेगा अभी फिलहाल नेपाल में, जो अपने इंडिया के सिम से वो बंद हो चुके हैं। तो भाई अपनी करेंसी हो चुकी चेंज, मतलब इंडिया से जब आप नेपाल आओगे ना तो आपको महसूस होगा कि आप बहुत अमीर हो क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे 1500 रुपये चेंज कराया है और मुझे मिले लगभग 2400। तो अपर मुस्टैंग का इंडियंस के लिए पास है $500, 45,000 रुपये। बहुत सपना था यूट्यूबर से मिलने का, तो मैं ही मिला तुमको। इतने सारे बाइकर्स है कि मुझे रोड रैश की फील आ रही है कि मतलब जैसे अभी झंडी दी और सारे के सारे भाग रहे हैं। भाई अब बिल्कुल नहीं हो रहा यार, एक तो ठंड और ठंड के साथ रोड। आपके साथ और कोई नहीं है? नहीं कोई नहीं, अकेले हो। दोस्त भी नहीं है? दोस्त है, वो लोग सो रहे हैं घर में। तो यहाँ पे है पेट्रोल का प्राइस 171 रुपीज लीटर। हे भगवान अभी मैं आपको 1000 रुपये दूंगा तो आप कितने का डालोगे? 1500। नेपाल में हमने 2000 इंडियन रुपीस का 3000 का पेट्रोल डाल लिया। भारी है क्या? नहीं आप यहाँ तक लेके आगे वही बहुत है। हाँ धक्का मार दो, बस इतना सा काम है। बस हाँ लग गया, बस लग गया। चलती तो बढ़िया होगी सर। हाँ बिल्कुल सही चलती है। तो चलो ऑल सेट टू गो, ब्रेकफास्ट कर लिया। अब हम सीधा रुकेंगे कहीं पे 100 किलोमीटर बाद। होटल बड़ा अच्छा था, होटल का नाम है आई थिंक रॉयल हेरिटेज। तो ये अपना हाईवे, कल हम आए थे इलाहाबाद से यहाँ से, और अभी जाएंगे गोरखपुर की साइड, मतलब पूरा गोरखपुर नहीं जाना है। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम अयोध्या, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टाइम हो रहे हैं सुबह के 10:12 और हम निकल चुके हैं अयोध्या से। तो जो आज का अपना प्लान है, आज का अपना प्लान ऐसा है कि हमें एंटर करना है नेपाल। तो हम यहाँ से जाएंगे सबसे पहले सनौली बॉर्डर। सनौली बॉर्डर होगा आई थिंक 180 या 200 किलोमीटर्स। बाकी अयोध्या में रोड तो बहुत अच्छी है, मतलब रामनगरी में सुबह 6 बजे गया था। 6 बजे जाके जहाँ पे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वहाँ पे जाके देख के आया। तो फिर मैंने सोचा कि जब पूरा बन जाएगा राम मंदिर उसके बाद फिर अयोध्या आएंगे, अयोध्या काशी होते हुए एक अलग ट्रिप बनाएंगे। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं। गूगल माता दिखा रही है कि नेपाल है यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर के लिए हमको लग जाएंगे कम से कम 12 घंटे, क्योंकि स्ट्रेट हाईवे नहीं होने वाला है, पहाड़ी इलाका आएगा, बहुत कुछ होने वाला है। एक्साइटमेंट लेवल यहाँ से यहाँ आ चुका है क्योंकि हम आज इंडिया से फाइनली नेपाल एंटर कर जाएंगे। तो निकल के हमको हो चुके ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स और अभी पहुँच चुके हैं बस्ती में। तो बस्ती में क्या है, बस्ती में अपना एक सब्सक्राइबर है जो बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है अभी। तो उसने बोला भाई अगर आप बस्ती आओगे तो आपको मेरे घर रुकना है। तो मैंने बोला भाई घर तो नहीं रुक सकता अभी क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। तो उसने बोला कि ठीक है मैं आपको टोल नाके पे मिलूंगा। तो अभी मैं वही देख रहा हूँ कि टोल नाका तो आ गया। भाई साहब है किधर? भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर पीछे रह गए तो मत आओ, मैं निकल जाता हूँ। अभी मुझे लोकेशन तो नहीं पता, यहाँ से बांसी है 36 किलोमीटर, मतलब ये लोकेशन पे हूँ। तो भाई जो अपना भाई है बस्ती वाला वो पता नहीं कहाँ रह गया, टोल पे तो मुझे दिखा नहीं। अब वो बोल रहा है कि आप रुको, मैं आ रहा हूँ। तो हम रुक जाते हैं यहाँ पे, वो जब आएगा मिल के चलते हैं 5-10 मिनट में, क्या ही जाएगा। भाई साहब क्या है शिवम भाई? घर से 14-15 किलोमीटर आगे हो भाई। 14-15 मैंने तुमको बोला था ना टोल पे खड़े हो जाए। कैसे हो?
बढ़िया। सीधा आ रहा हो ना? हाँ हाँ, बिदर कर्नाटका से निकला था परसों। हाँ तो मतलब बस टिकट टोल नाके पे ये मुझे दिखा नहीं, मैं आगे निकला, फिर अभी इसने आके मुझे पकड़ा है। हेलमेट तो उतार लो। हेलमेट क्यों पहना? ओ भाई साहब बाल। ये इधर बस्ती में नाई वाई नहीं मिलते क्या? 5 साल हो गए बालों को? 4 साल हो गए। वाह, चलो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, इतना दूर आए 15 किलोमीटर। मैं तो बोल रहा था आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी। अरे नहीं है, आप एक फोटो क्लिक हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या हाल है भाई? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। और सर ठीक है शुभम, चलो मैं निकलता हूँ, फिर सनौली में देर हो जाएगी। ओके अच्छे से जाएगा, राइट से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मिलते हैं फिर जल्दी। ओके बाय बाय। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे सनौली बॉर्डर। सनौली बॉर्डर होगा आई थिंक 140 या 150 किलोमीटर। टाइम लग जाएगा लगभग 2-2.5 घंटे, लेकिन अभी बज रहे हैं 12, एग्जैक्ट 12 बज चुके हैं। तो मैं सनौली पहुँचूंगा करीब करीब 2 या 2:30 बजे तक। अब दिक्कत ये है कि सनौली में जहाँ बंसार बनता है, मतलब जहाँ पे परमिट ऑफिस है, उनका लंच टाइम होता है। अब अगर मैं लंच से पहले पहुँच गया तो अच्छा है, ताकि मैं बंसार बनवा के सीधा नेपाल निकल लूँ। और अगर मैं लंच टाइम पे पहुँचता हूँ तो मुझे कम से कम वहाँ पे 1 से 1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा। हमसे ज़्यादा लाउड क्या है, मैं तब से सोच रहा हूँ कि एग्जॉस्ट को क्या हो गया, फिर बाद में पता चला KTM RC। बोलिए। कोई दिक्कत नहीं। आप हरियाणा से हो? नहीं नहीं, मैं इधर से हूँ, कर्नाटका। कर्नाटका। हाँ, आप लोग? हम लोग यहीं से हैं। अच्छा, चैनल का नाम बता दीजिए। चैनल का नाम राइडिंग डिमोन्स। चलिए, बिल्कुल अच्छा लगा। चलो ठीक है, ओके। तो भाई ऐसे चलता है, अगर कोई मिलता है, अब सबकी ख्वाहिश होती है कि टाइगर के साथ फ़ोटो लेनी है, लेकिन कई बार कैसे होता है पता है मेरे साथ, कोई आके बोलता भैया आप उतरो, मैं बोला क्यों, बोलता मेरे को बैठना है, फट जाओ फ्रेम से। मैं बोला यार ऐसे तो ठीक नहीं है ना कि मैं चाबी लगा के छोड़ दूँ और तू फोटो खिंचवाने के बहाने भाग जाए। सनौली बॉर्डर यहाँ से है सिर्फ 5 किलोमीटर, तो मतलब हम जा रहे हैं इंडिया से नेपाल एंटर करने। तो टाइम हो रहा है 2:27 PM। तो मैं जानबूझ के थोड़ा स्लो आया, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे लंच टाइम मिलना है, तो फिर यहाँ पे वेट करने से अच्छा है कि रास्ता धीरे धीरे काटो। वीडियो डालते हैं क्या? क्या बोल रहे हो? मेरा वीज़ा बनाए क्या, एक ब्लॉगर से पूछ लेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, यूट्यूबर से मिलने का। आप मेरे को थोड़ी जानते हो। अरे अबे ये हम बहुत चैनल देखते हैं यूट्यूब का, बहुत सपना था यूट्यूबर से मिलने का। तो मैं ही मिला तुमको। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। इधर कहाँ जा रहे हैं आप? नेपाल। कौन सी जगह? पोखरा। ठीक है, चलूँ फिर मैं? यूट्यूब का नाम, यूट्यूब इधर नेट नहीं चलता है हम लोग का। ठीक है, ये पीछे फोटो खींच लो, यहाँ लिखा हुआ है ना नाम, देखो, इसकी फोटो खींच लो, बाद में ढूंढ लेना। बहुत सपना था आप लोग से मिलने का, आज ये हुआ। चलो ठीक है, बाय बाय। तो ये जो लाइन देख रहे हो ट्रकों की, ये कम से कम पिछले 5 किलोमीटर से है और पूरे बॉर्डर तक, क्योंकि ये सब वेट कर रहे हैं मतलब नेपाल में एंट्री लेने के लिए। पता नहीं अपना कैसे होगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ भी लाइन है, वहाँ भी लाइन है, भाई साहब यहाँ तो मतलब उधम मची हुई है पूरी। बोलिए। करा देना राइट साइड जाके, ठीक है? राइट में पहले एंट्री करा लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे एंट्री करा लूँ? ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है इंडिया का द्वार, मतलब यहाँ से हम एंटर करने जा रहे हैं नेपाल। उन्होंने बोला कि एंट्री करा लो, क्या करना होगा यही नहीं पता सर, उन्होंने बोला एंट्री करानी है। वो उधर जो ऑफिस है ना, ट्रेन में है ना, वहाँ तो भाई कंफ्यूजन, एंट्री आपको करानी होती है जब आप नेपाल से वापस जाते हो। मैं तो अभी इंडिया से नेपाल जा रहा हूँ, वो उसने बोला कि एंट्री करो, इन्होंने बोला कि जाते वक्त कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो ये है इंडिया बॉर्डर, यहाँ हम खड़े और यहाँ है सामने नेपाल का गेट। तो अभी डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, मतलब जो भी बंसार बनाते हैं। बंसार बनता है 1 दिन का, आई थिंक बाइक का बनता है 200-250 का और कार्स का बनता है 500 का। 2 ऑप्शन है, या तो आप वहाँ पे, ये सामने बंसार ऑफिस है, आप वहाँ पे जाके लाइन में लग के बनवा सकते हो, नहीं तो यहाँ ये जितनी भी दुकान है यहाँ पे सारे ब्रोकर्स होते हैं, आपको कोई ना कोई बना के दे देगा।
तो आपके सारे काम मोस्टली यहीं पे ही हो जाएंगे, जैसे कि बंसार बनवाना, सिम कार्ड लेना और करेंसी चेंज कराना। बंसार बनाना भैया, हो हाँ लाइसेंस ओरिजिनल चाहिए, ज़ेरॉक्स चाहिए, ये गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स है पूरे, ये रख लूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है। चलो भाई, तो जनरली यहाँ पे पूछता है आपकी गाड़ी की आरसी बुक और साथ में आपका लाइसेंस, उसके अलावा पॉल्यूशन और इंश्योरेंस की कोई नीड नहीं है। ये लोग मुश्किल से 100 रुपये चार्ज करते हैं, लेकिन आपका टाइम बच जाएगा। वैसे आज वहाँ पे भी लंबी लाइन नहीं है, लेकिन मोस्टली जितना मुझे पता है वहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन होती है। एक तो सिम दे दो, सिम कार्ड लेना ना, हाँ तो अपना आधार कार्ड दे दीजिए। आधार कार्ड ये 3 दिन का रहेगा ना? हाँ 3 दिन का रहेगा, आज का, कल का, परसों का, 3 दिन। हाँ जी, तो ये है अपना A1 का नेटवर्क, पता नहीं यही चलेगा अभी फ़िलहाल नेपाल में, जो अपने इंडिया के सिम से वो बंद हो चुके हैं। इसके अलावा हमको करेंसी चेंज करानी पड़ेगी, ठीक है। ये बंसार ना 3 दिन का, करेंसी आप करेंसी 1500 चेंज कर दो। ये कितने के? 50, 100, 150, 200, 250, 300, 300, 800, 800, 1800, 1800 और 500, 2300। 50 रुपये और देने थे ना, तो ये 20 है ना, 50 देने थे ना, ठीक है, हो गया। तो भाई अपनी करेंसी हो चुकी है चेंज, ये हो गया सिम। और अभी मतलब इंडिया से जब आप नेपाल आओगे ना, तो आपको महसूस होगा कि आप बहुत अमीर हो क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे 1500 रुपये चेंज कराया है और मुझे मिले लगभग 2400, 2500 ही समझ लो। तो ठीक है, इन्होंने भी दुकान बंद कर दी, तो दुकान का नाम है आई थिंक गणेश हिमल। तो बिल्कुल यही बंसार ऑफिस के सामने है। तो ऐसे तो इधर बहुत सारी दुकानें, आप जहाँ कराना चाहते हो करा सकते हो। तो ये अपना है बंसार, ये ऊपर ही रखना पड़ेगा क्योंकि जहाँ जहाँ पुलिस चेक करती है वहाँ वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ठीक है, अब निकलते हैं सीधा पोखरा। तो गूगल मैप दिखाता है कि यहाँ से लग जाएंगे लगभग 6 घंटे, क्योंकि किलोमीटर्स है 200। BMW है? ये टाइगर है, टाइगर। ब्लॉक है आपका? हाँ, क्या नाम है? राइडिंग डेमंस। सो अब हम बोल सकते हैं कि फाइनली हम पहुंच गए इंडिया के नेपाल। तो टाइम हो रहा है लगभग 3:30 और हम निकल चुके हैं अपने चेक पोस्ट से। मतलब जो इंडिया नेपाल बॉर्डर था वहां पे हमने बंसार बनवाया और हमने ले लिया एक नेपाल का नेटवर्क, जो कि है आई थिंक A1। तो A1 नेटवर्क हमको मिला आई गेस 350 रुपये में 7 या 8 GB। तो उसकी लिमिट रहेगी पूरे महीने की, लेकिन हमारा काम है सिर्फ 3 दिन का। तो अभी हम हैं कहीं बुतवल में, तो ये आखिरी सिटी है नेपाल की, इसके आगे सीधे पहाड़ शुरू होने वाले। तो नेपाल में जाने लायक जगह थी एक तो पोखरा, उसके बाद थी काठमांडू और उसके बाद आती है अपर मुस्टैंग और लोअर मुस्टैंग। तो अपर मुस्टैंग का इंडियंस के लिए पास है $500। हाँ जी बिल्कुल सही, $500 मतलब 45,000 रुपये। तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वहाँ पे ऐसा क्या है कि 45,000 रुपये का आपको परमिट बनवाना पड़ता है। तो ये मुस्टैंग का चक्कर मैं छोड़ चुका हूँ, इस बार मैं नहीं जाने वाला। अपने पास ऑप्शन था या तो काठमांडू चले जाओ या पोखरा चले जाओ। काठमांडू है पूरी सिटी, मतलब वहाँ पे आपको ज़्यादा पहाड़ वहाड़ नहीं मिलेंगे। तो पोखरा कंपेरेटिवली है पहाड़ी इलाका, तो इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि हम यहाँ से जाएंगे बुतवल। बुतवल में तो है हम, इसके बाद आता है तानसेन और तानसेन के बाद आएगा पोखरा। तो पोखरा आने में लगभग हो जाएंगे रात के 9। बाकी नेपाल तो मतलब आप समझ लो लगभग इंडिया जैसे ही है, बस जो कुछ चेंजेस है यहाँ पे, एक तो रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके अलावा अगर आप नंबर प्लेट देखोगे तो यहाँ पे आप जैसे कार की देख सकते हो, वोक्सवैगन की, ये अलग ही टाइप है, पता नहीं क्या लिखा है मुझे तो वो भी समझ में नहीं आ रहा। रेड नंबर प्लेट होती है, उसके ऊपर वाइट अक्षरों में लिखा होता है। तो बाकी मैं बता रहा था बंसार। बंसार आपको एक दिन एक्स्ट्रा बनवाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी वजह से आप यहाँ पे अटक जाते हो तो नेपाल के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब इंडिया की तरह नहीं है, यहाँ पे या तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे या फिर आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। तो बाकी का पता नहीं भाई, नेपाली आदमी क्या इशारे कर रहा है, मतलब उसकी आंखें देख के ही ऐसे दिख रहा है। अरे भाई साहब कौन से नशे कर रहा है, बात करूं क्या यार? अनजान कंट्री में लोगों को छेड़ना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ से अपने को सिर्फ पहाड़ मिलने वाले हैं। तो अभी पोखरा है आई थिंक 175 किलोमीटर होगा यहाँ से,
तो अगले जो 5 साढ़े 5 घंटे वो पूरे निकलेंगे पहाड़ों में। तो मेरे हिसाब से अगर आप सनौली बॉर्डर शाम के बाद क्रॉस करते हो, लाइक अगर 4 या 5 बजे, तो पोखरा जाने का कोई मतलब नहीं है। बुतवल नाम की जगह है, इसके आगे पूरा पहाड़ी इलाका है, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। अभी मेरे पास तो टाइम है, मतलब यहाँ पे अभी मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मेरा फ़ोन दिखा रहा है 4:47 PM और मेरी बाइक दिखा रही है 4:33 PM। तो मतलब जो ये 16-17 मिनट का डिफरेंस है ये टाइम जोन पे है। मेरा फ़ोन अपडेट हो चुका है, तो यहाँ से अपनी सिंगल लेन रोड शुरू हो जाती है, जो कि अगले 160-170 किलोमीटर ऐसी ही रहेगी। तो टेम्परेचर मुझे यहीं से ही महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे गिर रहा है, क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है। भाई साहब यहाँ पे चलता फिरता झरना है, वाह। तो अभी यहाँ पे एक नीचे रिवर है, रिवर का नाम तो नहीं पता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर। नेपाल इज जस्ट अनदर हिमाचल बोल सकते हो आप। मतलब जैसा हिमाचल में जाके फील होता है ना, तो सेम कंडीशन यहीं पे ही है। बस हिमाचल में ये है कि हिमाचल इतना डेवलप हो चुका है कि आजकल रोड ज़्यादा अच्छी बन चुकी है। यहाँ पे आपको वो रॉ फीलिंग मिलेगी जो 2005-2010 में मिलती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के टायर पंचर हो जाते हैं इसी रास्ते पे। आशा करता हूँ कि अपना ना हो, वैसे अगर हो जाता है तो अपने पास हर चीज़ का इलाज है। बारिश हो, धूप हो, पंचर हो, हर चीज़ हम साथ में लेके चलते हैं। लेकिन ना हो तो ही अच्छा है, ताकि अपनी जो जर्नी है ना वो टाइम पे ख़त्म हो जाए। मैं बता रहा हूँ, ये जो लाइन लगी हुई है ना यार, इतनी बुरी है। पिछले कम से कम 7 या 8 किलोमीटर हो चुके हैं और ये ख़त्म भी नहीं हो रही। मतलब अगर लोग कार से आए तो करेंगे क्या भाई इधर खड़े होके? हे भगवान, पैनियर, हे राम 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 राम, निकाल लो। ओहो हो, बड़ी रिस्की सिचुएशन है यार। निकल गई, चलो। तो गूगल मैप के हिसाब से अगले 25-30 किलोमीटर से ऐसे ही है। मुझे नहीं लगता मैं रात के 12 बजे से पहले पोखरा पहुंचूंगा। 36 आवर। अभी 146 किलोमीटर बचा है। ऐसे टर्निंग है। नहीं वो तो ठीक है, मुझे भी पता है हाईवे नहीं है, लेकिन ये पता नहीं भीड़ खत्म नहीं हो रही ना। आपको कहाँ जाना है? यहीं पे? ज़्यादा दूर नहीं, यहीं। ये भीड़ ज़्यादा दूर तक तो नहीं होगी ना? नहीं, ये रास्ता खराब हो गया है ना, इसलिए जाम। ठीक है, गूगल माता बता रही है कि मैं रात के 11 बजे पहुंचूंगा। अंकल जी ने ETA दिया है कि आप रात के 12 बजे से पहले नहीं पहुंचोगे। इतने सारे बाइकर्स है कि मुझे रोड रैश की फील आ रही है कि मतलब जैसे अभी झंडी दी और सारे के सारे भाग रहे हैं। स्कूटी से लेके मतलब कुछ कंपनीज तो नोन है, मतलब जो अपनी यामाहा, FZ वगैरह, वो तो यहाँ भी है। लेकिन कुछ ऐसी बाइक्स है जो मैंने आज तक नाम भी नहीं सुनी, मतलब नाम भी नहीं पढ़ा जा रहा, सुनना तो दूर की बात। तो अभी पुलिस वाले इतनी भीड़ में क्या ही बंसार चेक करेंगे बताओ। लेकिन उनका भरोसा नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ में मैं अकेला इंडियन नंबर प्लेट के साथ हूँ। ड्यूक वाले भैया, मतलब जैसे KTM इंडिया में है, KTM हर जगह एक जैसी है, इंडिया में भी वैसे ही चलाते हैं, नेपाल में भी वैसे ही चला रहे हैं। मुझे याद है मैं 4:45 से ऐसे ही हूँ पिछले 1 घंटे से। गूगल मैप तो अभी भी कम से कम 45% ऐसा ही दिखा रहा है। सर कहाँ तक ये हाल है? कहाँ तक ये हाल है रोड का? ठीक है, ओके, थैंक यू। बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है भाई, मैं क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, क्या करूँ मैं अभी अपने आप को कोस रहा हूँ कि क्यों मैं आया नेपाल। जो 1 घंटे से मैं हीट झेल रहा हूँ ना टाइगर की, मुझे ही पता है मेरे पैरों की क्या हालत होगी यार। जैसे तंदूरी टांग नहीं होती मुर्गी की, मेरे पैर वैसे होने वाले थोड़ी देर में। और इसी के साथ अपना जो ट्रैफिक है, मतलब जो जाम था, गंदा वाला जाम, वो ख़त्म हो चुका है। मतलब मैं इतनी देर में आया ही क्या हूँ, सनौली बॉर्डर से मैं अब तक सिर्फ 32 किलोमीटर से आया। पूरा पहाड़ी इलाका है। अभी आप देखोगे ना, एक तरफ खाई, यहाँ पे झरना बह रहा है और इतनी सी रोड, सेम पूरी रोड अगले के 150 किलोमीटर तक है भाई। मतलब रोड ऐसी है कि 25-30 के ऊपर चल ही नहीं सकते, इस तरफ खाई है। जैसे ही आपने 30 क्रॉस करी, इतना नैरो कर्व आ जाता है, हे भगवान। और पूरी सड़क पे मैं अकेला हूँ, अभी भी कुछ भी नहीं, तो अभी भी 115 किलोमीटर बाकी है। और अभी टाइम हो रहा है 6:58, 7:15। अरे यार, ये नेपाल में 7:15 हो रहे, इंडिया के 7 बज रहे भाई। अब बिल्कुल नहीं हो रहा यार। एक तो ठंड, और ठंड के साथ रोड।
हेलो हाय भाई, अलग ही टाइप का कुत्ता है यार। अकेले आया हो? हाँ जी अकेले। पहुंचना है। आपके साथ और कोई नहीं है? नहीं नहीं कोई नहीं, अकेले हो। दोस्त भी नहीं है? दोस्त है, वो लोग सो रहे हैं घर में। विराट कोहली की टीम से आएगा। हाँ आरसीबी। ठीक है चलो, थैंक यू। ओके बाय बाय। ओके थैंक यू। आप आराम से जाइए। हाँ जी जी बिल्कुल, पहुंच जाऊंगा 10-11 बजे तक पहुंच जाऊंगा। पहुंच जाएगा। ठीक है चलो, बाय 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 बाय, गुड नाइट। सो कम से कम आधे घंटे का स्टॉप हो गया। मतलब मैं पानी पीने रुका था ना, तो ये 2-3 लड़के लड़कियां आए, तो उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। तो फिर बताया मैंने उन्हें पोखरा जाऊंगा। तो फिर उन्होंने बोला पोखरा जाने में आपको यहाँ से कम 2 से 2.5 घंटे तो लगेंगे। तो फिर मैंने बोला हाँ लगभग रात के 11-12 बजे तक तो पहुँचूंगा ही। तो उन्होंने बोला कि हमारा घर यही है, आप यहाँ आ जाओ। बोलते आपको रुकना हो तो रुक जाओ, खाना खा के चले जाओ। तो मैंने बोला मैंने ऑलरेडी होटल बुक कर रखा है। लेकिन यार नेपालीज आर टू क्यूट, मतलब इतने दिल को भा जाते हैं। अनजान जगह क्या, अनजान देश अनजान लोग। तो उनसे आधा घंटा बातचीत करके ना, अब जो मेरी एनर्जी पूरी डाउन हो चुकी थी अब वो वापस पूरी आ चुकी है। अब क्या पोखरा क्या, अगर आप काठमांडू बोले तो मैं रात में काठमांडू टच कर जाऊँ। लेकिन पोखरा तो पहुँचे। पोखरा अभी भी है लगभग 62 किलोमीटर्स। तो भाई पेट्रोल भरा लेते हैं, क्योंकि आगे का मुझे पता नहीं, मिले ना मिले तो उससे अच्छा है कि यहीं भरा लेते हैं। तो यहाँ पे है पेट्रोल का प्राइस 171 रुपीज़ लीटर। हे भगवान। इंडिया ही अच्छा यार, इंडिया में लोग 100-110 पे रोते रहते, इधर साला 170 है। अगर देखा जाए तो ये नेपाली करेंसी में, अगर आप इंडियन रुपीज़ में भी देखोगे तो ये कहीं ना कहीं 120-130 तो हो गई। पैसे कैसे लोगे, इंडियन करेंसी में लोगे? पैसे इंडियन करेंसी में लोगे? इंडियन करेंसी हाँ 150 का है, इंडियन 100 का, नेपाली 150। 100 का, नेपाली 150 करेंसी का। अभी मैं आपको 1000 रुपये दूंगा तो आप कितने का डालोगे? 1500 का डालोगे? इसमें ना? हाँ ठीक है। हाँ तो भाई क्यों नेपाली करेंसी ख़राब करनी, हम डालते हैं इंडियन रुपीज़ में। 1 मिनट में उतर लूँ। ये बाइक का नाम क्या है? टाइगर। टाइगर जी। पेट्रोल है ना? इंडिया में कितने प्राइस पेट्रोल का? इंडिया में पेट्रोल का भी 100-110 चल रहा है। इंडिया से हो आप? हाँ इंडिया से हो? जी इंडिया यहीं तो है साइड में। 1 2 सुनो ना, और डाल दो आप, और 1500 का डालो। कितने दिन हुए हैं नेपाल आया हुआ? मैं अभी तो आया हूँ, अभी तो घुसा हूँ। थोड़ा 50 रुपए का ज़्यादा डाल दे। पूरी नेक तक भर गई, मतलब ऐसे गंगा जल छिड़क भी सकते हो। लो 1000 और। ठीक है चलो निकलते अब। नेपाल में हमने 2000 इंडियन रुपीज़ का 3000 का पेट्रोल डाल लिया। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 300 रुपये मैं लॉस में ही हूँ, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि 2000 रुपये में 3000 रुपये का पेट्रोल डाला। हाँ जी तो फाइनली पहुँच चुके हैं पोखरा। टाइम हो रहा है 11:19। ये है इंडिया के हिसाब से, और नेपाली टाइम हो रहा है 11:35। तो हम निकले थे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग सुबह अयोध्या से, तो हम वही कंसिडर करेंगे। हमको लग गए 13 घंटे। लेकिन अगर आप लोग आ रहे हो नेपाल तो इतना याद रखना कि सनौली बॉर्डर से आप लोग निकलो दोपहर में 12 या 1 बजे, क्योंकि 2:30 बजे तो मैं भी निकला था। देखा आपने भाई साहब क्या जाम था पहाड़ों में, है भगवान। ओ भाई पोखरा में तो नाइट लाइफ भी ज़बरदस्त है। पोखरा है या गोवा है, मतलब रास्ते मेरे को हिमाचल जैसी फील दे रहे हैं, सिटी मुझे गोवा जैसी फील दे रही है। बाकी पोखरा तो बहुत ही वेल डेवलप्ड सिटी है। मतलब देख के तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे शिमला जैसे कोई टाउन होगा पहाड़ी पे। ये है पहाड़ी के नीचे। अभी आप देखोगे ना तो चारों तरफ अपने पहाड़ी पहाड़ है, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं। तो अपना आ गया रिजॉर्ट, ये है वाटर फ्रंट रिजॉर्ट। तो ठीक है, ये वीडियो के लिए बस यहीं तक ही रखते हैं। अगर ये वीडियो यहाँ तक देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो बेल आइकन दबा दो, और अगर दोनों काम कर रखे तो एक छोटा सा बढ़िया सा कमेंट कर दो। तो फिर मिलते हैं कल सुबह।
देखो ऐसा ही है, जैसा जैसा आपका भारत है ना मम्मी, बिल्कुल वैसा ही है।